कौमी कुवत कौमी ताकत कौमी मर्दानी अब देखे वो कौन दिलावर है जिससे दामादी की जाए, सहजोर कौन सहजादा है जिसको सहजादी की जाए। शेरों के आगे फतेह करे, शेरों के आगे फतेह करे, ये ताव कहाँ स्यारों की है। मिल मिल के जान लगा देना, जान की जानदार वो देखो दरमियान में पड़ा है धनुष निशान, उधर देख लो जान की लिए खड़ी जय। सावधान हो जाओ, जिस कार के लिए आए हो उस कार को करके दिखलाओ और उसको तोड़ो, सीता से नाता जोड़ो। परिक्रमा में उठे अकुलाई, ओ परिक्रमा में उठे अकुलाई, चले इतने वंशिलताई। राजा महाराजा तैयार होते हैं धनुष तोड़ने के लिए। महाराज अब तो टूट जाएगा। महाराज क्या कर रहे हैं आप? अरे सुनो, लगा लगा दे यार, लगा। ये धनुष तो क्या घिसा पड़ा, घिसा पुराना। हाँ। ये बाएं हाथ का खेल है, हाँ। इसीलिए तो सीता जी का मेरे साथ में है। तुम सुनो, एक काम करो, सीता को बुलवाओ, जयमाला मेरे गले में डलवाओ और दान दहेज बेटा टोर में लदवाओ। बिल्कुल ठीक है? आप धनुष तोड़िए हाँ, पहले। तुम ये समझ लो, टूट गया धनुष। बुलाओ सीता को। आप समझ लीजिए सब सामान लोड हो गया। हाँ, लूट हो गया। हाँ। चलो बेटा, ए, चलो 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 हम बात करें। तोड़िए तोड़िए महाराज। तमकता जगत सबद मधुरहि, उठै न कोट भात गलुग। पहलवान जी, एक काम तो आपसे हुआ नहीं। वाह रे चलिए वाह। आटा लग गया है। हाँ, भंडारी ने रोटी बना ली, खा लो जाओ। हाँ, फुलका फाड़, पहलवान, आ जाओ अनाज के दुश्मन, तुम बजा लो। हाँ, लो, अरे हल्के राजा, आ जाओ मेरे मिट्टी के शेर, कचड़ा दान के ढक्कन। सभी राजा एक साथ धनुष को तोड़ते हैं। भूप सदस्य कई बार अरे सुनो महाराज देखो, हमें पता चल रहा है कि हमें पता था, एक से काम नहीं होगा। हमें पता था हाँ। यदि हम नहीं जाएंगे तो ऐसा ही माजरा होगा, इसलिए हम भी आए। बिल्कुल हाँ, हम ही धनुष को तोड़ेंगे। आप भी कोशिश करके देखिए। आ जाओ मेरे मिट्टी के से। हाँ, अब मैं अपने देवी देवताओं को मना लूं पहले? बिल्कुल मनाइए। कि भैया ज्यादा जल्दी हो तो बताओ। ना ना मनाइए मनाइए मना ले। मनाइए। हाथ जोड़ विनती करो, ओ मेरे ओट हजूर, और लंबी गर्दन आपकी जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर
चाचा हम तो धनुष टूट जाएगा। अरे कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर अरे ये सब इष्ट हमारे देवता अब हमें अपनी देवियों को मना लेने दे। मना लो देवी, मना मना ले। लो, मना लो। और पहले सिमरू माधुरी दीक्षित और दूसरे सिमरू ऐश्वर्या राय और तीसरे सिमरू है मालिनी। पहले सिमरू माधुरी दीक्षित, दूसरे सिमरू ऐश्वर्या राय, तीसरे सिमरू है मालिनी। सुनाओ। ये देवी हो गई। हो गई। अब तक थोड़े धनुष को और मना लेने दो। मना लो, मना लो। और चलती हुई लीला में श्री प्रभान यादव के पौत्र ऋषभ यादव की ओर से 50 रुपए और हरिचंद पाल की ओर से 50 रुपए चलती हुई लीला में बैठे हुए हैं। दोनों को लिए दर्शन मिला। अरे धनुष मेरे पापा, अरे धनुष मेरी मम्मी, थोड़ी उठ जाइयो। मैंने कब बोला सांप है? है? हमने ये बोला तू तो कह रहा कि ये सांप कहाँ है? अरे ये बोल रहा हूँ मैं कि तोड़िए चाप। देखो जो टेढ़ी वस्तु होती है ना, हाँ उसे संस्कृत में चाप बोलते हैं। तेरी सच कीचड़ मुझे समझ में नहीं आती है। हिंदी फर्क हिंदी धनुष को तोड़िए। सुनो आ जाओ, सब मिलजुल के तोड़ लेंगे। हाँ। तलवारों के साथ फैसला हो जाएगा। जो युद्ध में जीत जाएगा फिर सीता को बोले जाएगा। आओ सब मिलके तोड़ते। भूख सहिस दसे कई बारा लगे मुठावन करे नटाना, लगे मुठावन करे नटाना। टूट गया भैया, धनुष टूट गया।
टूट गया। क्या टूट गया महाराज? हाय टूट गया, हाय टूट गया, हाय टूट गया मेरे पाँव का अंगूठा टूट गया। हमें लगता है आपकी किस्मत ठीक नहीं है। मेरी किस्मत में सीता तू नहीं शायद, तो मैं क्यों लुक लुक करता था। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, तो मैं क्यों छुप छुप करता था। बाप रे बाप, ले आओ भाई, कहाँ है बाप, ले आओ। बाप रे बाप। अब देखो ये क्यों उड़ाया पता है? हैं? तुमसे धनुष टूटा नहीं है, हाँ, तुम्हारी हो चुकी है घनघोर बेइज्जती। हाँ। अब तुम यहाँ से बाहर जाओगे। हमारी बेइज्जती खराब हो गई। हाँ सुनो, अब हमसे यदि कोई पूछेगा हाँ हाँ, तो भाई तुम कैसे, अगर कोई पूछे कि तुम यहाँ धनुष के मेले में आए थे, धनुष टूटा कि नहीं, तो क्या बोलोगे तुम? तो हम तो ये कह देंगे, हाँ। अरे जनकपुर की लुगाई मेला देखने चली आई। अच्छा, और कहा चलो ठीक है, बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। श्री हत भय हारि राजा, बैठे निज निज जागे समान। न कहीं बिलोक जल का गलाने, बोले बचन रोष जन। भैया सुमति, महाराज ये बताओ, तुमने राजाओं को मेरा पेड़ पुना सुनाया, उन्होंने अपना बल आजमाया होगा, क्या मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई? महाराज। धनुष का खंडन हो गया। मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार समस्त राजाओं को आपका प्रण सुनाया और तुरंत पश्चात समस्त राजाओं ने अपने अपना बल को आजमाया, धनुष को उठाने का प्रयास किया। महाराज, धनुष को उठाना, चढ़ाना, तोड़ना तो ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण किसी राजा से उस धनुष को तिल मात्र हिला ही ना पाए। क्या क्या धनुष नहीं टूटा? नहीं महाराज, नहीं टूटा। जय सीता! दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो विधाता, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सुनकर तमाम देश से राजा लोग आए। देव धर्मनुज शरीरा शरीरा, विपुल वीर आए यहाँ तक कि देवता राक्षस मनुष्य का शरीर धारण करके मेरी मिथिला में पधारे, लेकिन किसी को मेरी बेटी रूपी नाम अच्छा नहीं लगा। काऊ उस नाम न भावा और काऊ न शंकर चाप चढ़ावा। राजा लोगों, मुझे तुम्हें देखकर ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है। कोई छत्री का लाल नहीं बचा, ये धरा पर कोई वीर बालक ही नहीं। हम किसे कहे बलशाली है, और हमको तो ये विश्वास हुआ ये धरा वीरों से भरेगा।
जी हमेशा जान जाते कि पृथ्वी पर कोई वीर किसी माँ ने पैदा नहीं किया है कि पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञाएं तो ऐसी हसीना। यदि मैं अपना पिंड तोड़ दूंगा तो संसार में मेरी हंसी हो जाएगी। लोग कहेंगे जनक ने प्रतिज्ञा की परंतु अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया। आज मेरी बेटी की मां भी सुनी नहीं जाती है कि पिंड अपना जोग तोड़े हम तो धर्म जायर लज्जा है और सीता को कुंवारी रहना है। क्या करे हमारा यह पीर विहीन भई वसुधा अब कीरत भई सब सृष्टि कहेगी। और देह पिनाक मकान धरा ये बात सदा और माहिर है। जिस माँ की बेटी की बारात लौट जाए उस पर क्या बीतेगी। सिया की मात सुने न कहो इस भारी दुख को कैसे सहेगी। फौसत है ममही में अब सीता लली मेरी तुम्हारी रहेगी। सीता लली मेरी तुम्हारी रहेगी। राजा लोगों आसरा छोड़ प्रस्थान करो जाओ। क्या अपनी शकल दिखा रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो हम सभा छोड़कर पछताने। सीता बेटी का विवाह लिखा ही नहीं बताता ने तजावास निज निज के जाहू लिखा ना विद बेदे ही विवाहू। जाओ शंकर बंद है आप लोग जा। जनक जी ने जब ऐसे वचन गए हैं और आप सभी निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। बहुत सुंदर दृश्य होगा जब जानकी जी माला लेकर के आई कैसे माला डालती हैं। इसके बाद लीला तो चलेगी परशुराम लक्ष्मण संवाद तक, क्योंकि कल राम विवाह के बाद वन गमन भगवान को वन में निकाल देंगे कल की लीला में। और एक और निवेदन करेंगे कमेटी से या गाँव वाले जो भी, कल जनक जी बनना पड़ेगा एक आदमी को कोई को। जनक जी सपत्नी दोनों आएंगे यहाँ जानकी जी का पानी के संस्कार करेंगे। कल जानकी जी की शादी होगी। आज आप लोग बैठ कर के लीला गाने दीजिएगा। जनक जी जब नाराज हुए किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन जनक बचन सुन सब नर नारी एक जानकी भय दुखारी एक जानकी भय दुखारी। जब कोई क्षत्रिय सभा में बैठा हो और वहां क्षत्रियों के लिए कोई बात कह दे तो कोई सहन करेगा? नहीं करेगा। लक्ष्मण जी उठ के खड़े हुए। लेकिन ये बड़ी सुंदर बात है, लक्ष्मण जी जब रण में कूद रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? ऐसे हमें आपको जाना चाहिए। जैसे अगर गुस्सा आ जाए और हम किसी को लड़ने के लिए जाएं तो सबसे पहले माता पिता या भाई के चरणों में नमन करके जाएं। जैसे लक्ष्मण जी कूदे, हम किसी से पूछते हैं माता बहन से या भाई बहन से या भाई से किसी से हम लड़ने जा रहे हैं, तभी तो नुकसान होता हमारा आपका। देखिए लीला में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। उठे हैं लक्ष्मण जी। माँ के लखन पुत्र भाई भोरे श्री रामचंद्र जी आप अपने नेत्र से देख भी रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं कि विजय राज्य में कैसी खिलाड़ी का प्रयोग कर रहे। कैसे कहूं नाथ सत्य के बाण करारे जो बिना
का भी दिन नहीं है। कह दो कह दो कह दो कह दो रघुवंशी राम, कैसे इन्हें समझा दूं मैं, रघुवंशी कैसे होते हैं, क्या करके दिखला। जनाब जनाब, जिस सभा में क्षत्रियों का एक भी बालक बैठा हो, वहां ऐसे अनुचित और कड़क वाणी नहीं कहनी चाहिए। जनाब जनाब, तुमने कहे जो बहन दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे वो जान की कौड़ी जनक, रहे वो जान की कौड़ी, हमें क्या कम नहीं इसका, मगर मजबूर है लक्ष्मण, सामने रघुवीर बैठे हैं। जो ना होते रघुवीर यहाँ तो चल जाती तलवार, ना मानो तो देख लो यहाँ पर कितने तीर जनक। दिखाता वीरता अपनी, दिखाता वीरता अपनी इस भरे स्वयंवर में, मगर मैं क्या करूं, सामने रघुवीर बैठे हैं। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होती, जिस दिन बलवान नहीं होंगे ये पृथ्वी नहीं होगी। अभिमान त्याग कर कहता हूँ जनक, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश नाथ का पाल में ये सारा गला धनुष चीज किस गिनती में है, सारा ब्रह्मांड निकाल में, फिर जल को छल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आओ उतार सितारों को, सुरमी की भांति पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को, फिर कच्चे गले के समान दम्बर में फोड़ फाड़ डालूं, या बरसाती मूली की तरह छड़वड़ में तो तार डालूं। जनक, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते। जनक, मेरा विचार तो ऐसा है, तो ही ना मुझे गवारा है, एक कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है, वरना इस सला गला धनुष चीज किस गिनती में है, सैकड़ों कोष ले तोड़ूं, इतना तो बल उंगली में है, तोड़ूं जब तक दंडजन तब प्रताप बलनाथ, जो ना कहूं पे ऊपर शपथ पुलिन धरो दनाथ, नाथ में यह प्रणेकू उलट दो ब्रह्मांड, यदि पलवर में कोपू इन राजन के मान मार, सबके मुख मोड़ू चरण कमर और लायनाथ, पलवर में धनुष तोड़ू, जो इतना न करूं आज से धनुष दान करना ही छोड़। लखन सको प्रवचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले। बाप रे बाप, ये क्या हुआ, ये क्या माजरा हो गया जो भाई। हाँ, क्या हुआ? चेर के ऊपर हो गई, चेर हमारे ऊपर हो गई, ये क्या हो गया? हाँ? तुमको पता नहीं है? हाँ, क्या? महाराज जनक ने हाँ, कुछ अनुचित वाणी कह डाली। कटु शब्द कहे। हाँ, हाँ, तो लखनलाल जी के लिए उन्होंने सहन नहीं कर पाए, क्रोध आ गया, उनको क्रोध आ गया, और क्रोध में उन्होंने अपना ये धनुष फेंक दिया, इसलिए ये धरती हिल गई। अच्छा, हाँ, किसने किसने इसने इसने हैं? उंगली मत कर, उंगली नहीं, उंगली नहीं करे तो फिर पूरा हाथ करे। तो तुम्हारी कुर्सी तुम्हारे ऊपर और तुम कुर्सी के ऊपर। बाप रे बाप, जब इस छोटे वाले ने हाँ, इस धनुष को फेंका, हाँ, तो ये सारी पृथ्वी हिल गई। हाँ, हम चेयर के नीचे, चेयर हमारे ऊपर जी। और यदि इस बड़े उंगली नहीं तो इसने आराम से। अच्छा, और इस बड़े वाले ने हाँ, यदि फेंक दिया तो प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। और ये आसाराम बाबू जे बैठे हैं, जो स्वामी जी है, गुरु जी है। बाप रे बाप, से बाप रे बाप। हाँ, इस बाबा ने यदि कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी कि तुम भी फिसल जाओगे। बाप रे बाप, इसलिए बेटा शांत बैठ जाओ, तुम्हें किसी से बोलना नहीं है, चुपचाप रहो। हाँ, और जब वो सुंदर समय आया, गुरुजी आदेश करते हैं, अभी तक जितने राजा आए थे किसी से कोई मतलब नहीं, ना गुरुजी से ना माता पिता से। अब गुरुजी आदेश करते हैं राम जी के लिए, उठा हो विश्वामित्र समय सो
अभी तक का जो समय चल रहा था वो समय समय के प्रतिकूल था, लेकिन अब जो समय आ गया है वो समय समय के अनुकूल हो गया है। इसलिए तुम उठो और धनुष का खंडन करो और महाराजा विदय के ताप का हरण करो। सुन गुरु वचन चरण हरस विषाद हरस विषाद। हे गुरुदेव, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिर माथे मंजूर, बिना आपकी आज्ञा के मैं भी था मजबूर। साधुन को सुख दूं, दुष्टन को दुख दूं, गर्ता पिनाक बहु बारित में बोर दूं। देश देश के न पाए कहूँ चाप न उठाए, मध्य सभा के मुख मोड़ दूं। कैसो ये कठोरनाथ शिव जी को धनुष आयुष जो पाऊं तो सरासर में तोड़ दूं। जैसे ही राम जी धनुष की ओर बढ़ने लगे, वहाँ जानकी जी की माता सुनैना नहीं रह पाई। वैसे सभा में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उठ करके कहने लगी इनको कोई रोको, क्योंकि रावण जैसे योद्धा आए और वो धनुष के समीप नहीं जा पाए। अब ये बालक जा रहे हैं धनुष की ओर, ये क्या करेंगे? मना कर दो। राम ही प्रेम समेत लख सखन समीप बुधा, सीता मातु सदेव बस अचल कहीं विदा। क्या कहा सखी, एक से एक महाराजा हार गए हैं। जी महाराज जी, परंतु किसी ने धनुष को नहीं तोड़ा। किसी ने भी महारानी जी धनुष का खंडन नहीं कर सखी, पाया। क्या मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी रह जाएगी? नहीं 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 विधाता, नहीं विधाता। आज उस माँ से पूछो जिसकी बेटी एक एक फूल चुन करके वरमाला बनाए बैठी हुई है, और जो इसका जीवन साथी बन जाएगा उसके गले में माला डाल दी, वो आज अधूरी रह जाएगी। नहीं सखी, नहीं, ना जाने महाराज को क्या होगा इस समय। हे सखी समय राजा को और उठ कर ना कोई समझाता है, उठ कर ना कोई समझाता है। ये बाल स्वेच्छ हटो योग कहा जो धनुष उठाने आता है। रावण बना से योद्धा और हारे हैं धनुष उठाए। हारे हैं धनुष उठाने, अब समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों के खेल खिलौने। अब तक तो हंसी अरे बहुत हुई, अब और क्यों हंसी करते हैं। अब और क्यों हंसी
को इसी समय बंद क्यों नहीं कर देते हैं और सीता की जोत बंद ढूंढ करके बेदेही पर बहावत क्यों नहीं डाल देते? महारानी जी, आप वृथा में चिंता कर रही हैं। बोली चतुर सखी मृदबानी दिल जवंत लगवनी महारानी जी, ये जो बालक है ये कोई ऐसे वैसे बालक नहीं है, ये बहुत ही बलशाली बालक है। ये बालक बड़े बाकुरे और बड़ी हुई ताकत भी है, छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज और छोटा सा अंकुश हाथी को अपने बस में कर लेता है, कितना भी रोग भयंकर हो थोड़ी सी औषधि हे महारानी जी, ये कोई ऐसे वैसे बालक नहीं है, इन्होंने तारका जैसी बड़ी राक्षसी का उद्धार किया है, ऐसे बड़े बड़े कई राक्षसों को मारा है। महारानी जी, आप इसलिए घबराहट छोड़कर अपने धीरज रखिएगा और श्री राम को जरूर धनुष तोड़ेंगे। सखी बचन सुनो भय बजती बेटा विषाद बड़ी कपीती बेटा विषाद बड़ी पीती बेटा श्री राधे, एक से एक रुपया भगवान श्री राम जी धनुष उठाने जा रहे हैं, एक से एक रुपए देते हैं सम्मान्य श्री कुमार बबलू राजा झूठे पुंडेला नथी खेड़ा निवासी एवं साथ में श्री पुष्पेंद्र झा साहब, इनकी ओर से एक से एक रुपए दान होते हैं चलती लीला में। मंडल की ओर से धन्यवाद, भगवान की ओर से शुभ आशीर्वाद, जय हो। भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं और आपसे और- निवेदन है, ऐसा नहीं कि यहाँ धनुष टूटे और आप लौट के चल गए। बहुत अच्छा सीन है, जानकी जी माला लेकर के आ रही हैं, माला कैसी डरती है ये देखना आप। चलते हुए लीला में इस सुंदर संवादों पर मन ही मन की मन ही मन की गुरु जी को प्रणाम किया। अति राघव उठाए धन देना और मान के ऐसे उठ गया जैसे एक पत्ता उठा रहे हो, क्योंकि जानकी जी वहां प्रार्थना कर रही हैं माँ गौरी से, गणेश जी से कि ये इतना हरा कर दो ताकि भगवान को कोई कष्ट ना हो। भगवान ने हाथ में ले लिया और ले तो चलावत फिर सब जारे आहुन निकाले सब धारे कई चंद्राम मत धन तोरा हरे ओ रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ सभा में जयकार लगने लगी और जानकी जी सखियां लेकर के आ रही हैं। सभी लोग राम जी का जयकारा लगा रहे हैं, देवता आकाश से फूलों की बारिश कर रहे हैं। श्री रघुबली को मलो कमले नगनी को परिणाओ जय
लेके आएंगे। यहाँ सभी जितने सभा में बैठे थे सभी जयकारे लगा रहे भगवान के। अब देखना ये है कि जानकी जी माला लेकर के खड़ी हैं। अब माला कैसे डलती है? भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम में छत्री हैं, ठाकुर हैं, झुकेंगे नहीं। फिर माला डलती कैसे है? अब ये रामायण हमें सिखाएगी कि हमें आपको अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, हमारी भाभी को हमें क्या मानना चाहिए, हमारे भाई को हमें क्या मानना चाहिए। ये अभी आप ये दृश्य देखने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है। शिव धनुष तोड़ा राम ने सोमर में सुधरी, सब करने लगे आरती दशरथ कुमार की। और सब लोग कहने लगे हरि जय रामचंद्र आपकी जय क्या थी? ऊंचा सिंहासन जहां विराजमान थे, ऊंचा सिंहासन जहां विराजमान थे। और उतनी पर सर पर मुकुट था, कंधों पे तरकस कमान थे, सर पर मुकुट था, कंधों पे तरकस कमान थे, सर पर मुकुट था, कंधों पे तरकस कमान थे। यहाँ ब्रह्मा जी वेद उच्चारण कर रहे हैं। कई वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची ताल से, कई वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची ताल से। फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से, फूलों की वर्षा होने लगी। देवता फूल बरसा रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अब जानकी जी बेचारी परेशान है। कितनी कठिन परीक्षा थी दोनों के सामने, कितनी कठिन परीक्षा थी दोनों के सामने। भगवान जान रहे हैं जानकी जी दुखी है, लेकिन करें क्या? हम कैसे इनके सामने सर को झुका दें कि माना ना दो? भगवान सोच रहे हैं कितनी कठिन परीक्षा थी दोनों के सामने, कितनी कठिन परीक्षा थी दोनों के सामने। सर को झुकाए किस तरह सीता के सामने, सर को झुकाए किस तरह सीता के सामने, सर को झुकाए किस तरह सीता के सामने। अब जानकी जी को एक चिंता और है भगवान से। वो चिंता वो है कि अभी जे आए थे वहां से भगवान, और एक पत्थर में धूल लग गई केवल इनके पांव की। और ऐसा नहीं कि हमने माला डाली और ये भी नारी बन जाए, तो झंझट है। ये जानकी जी सोच रही है अपने मन में। अब क्या किया जानकी जी? उपाय कर रही है। कुछ हित की और मन में सीता ने विचारा, कुछ हित की और मन में सीता ने विचारा। क्या विचार किया? अब तो अगर काम बनेगा तो हमारे देवर जी से बनेगा, लक्ष्मण जी से। लेकिन कैसे बनेगा? ये बहुत नाराज हो रहे थे अभी हमारे पिताजी को। कैसे कहें इनसे? राम जी सामने बैठे, गुरु जी बैठे हैं। तो क्या किया जानकी जी ने? लक्ष्मण जी को आंखों ही आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा, 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 आंखों ही आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा। देखिए यही देवर भाभी का प्रेम है। यहाँ लक्ष्मण जी आंखों से इशारा कर रहे हैं माता के लिए और कह रहे हैं कि हमें आदेश तो करो, हमें करना क्या है, हम वही करेंगे। जानकी जी और लक्ष्मण जी की आंखों आंखों से बात चल रही है, बोल नहीं रहे दोनों। जानकी जी कह रही है ऐसे के अवतार जरा दे तो सहारा, ऐसे के अवतार जरा दे तो सहारा। और अगर आपने मदद कर दी भूलूंगी नहीं उम्र भर
और राम जी से नाराज हो रही है। राम जी से कह रही है, राम जी तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारी जानकी जी के कोमल हाथ में माला लेकर के खड़ी है, कितनी भजनी माला है, आप झुक नहीं सकते? ए जीजा जी, हम सब सभी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप बोले झुक जाइए। ओरी झुकी जाइयो एला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुकी जाइयो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुकी जाइयो एला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी ओ झुक जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी कब से खरीद के पैर दुखने लागे, कब से खरीद के पैर दुखने लागे, कब से खरीद के पैर दुखने लागे, कब से खरीद के पैर दुखने लागे। सो दया करो रघुवीर, सो दया करो रघुवीर, लली मोरी छोटी झुक जाइयो अनकी रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। नहीं माने श्री रघुनाथ जी। अब यहाँ बात दोबारा चलने लगी। लक्ष्मण जी इशारे कर रहे हैं कि माता हमें आदेश करें आप। तो जानकी जी ने आंखों से इशारा किया कि एक काम करो, अभी आप कह रहे थे कि ये धनुष क्या चीज है, हम ब्रह्मांड उठा लेंगे, तो उठा दो ताकि हम ऊपर हो जाएं और तुम्हारे भैया को हम माला पहना दें। लक्ष्मण जी ने आंखों से इशारा किया, माँ ये अच्छा नहीं है, उसी पृथ्वी पर आप है, उसी पर भैया है, अगर हम उठाएंगे तो दोनों उठ जाएंगे, इसलिए नहीं, एक शर्त है। हम जानते हैं कि आज से हमें एक चरण की सेवा हम जो दोनों चरण की करते थे हमारी छूट जाएगी, क्योंकि आपकी शादी हो रही है भैया के साथ। तो वादा करो, अब ये आंखों से बात हो रही है, वादा करो कि एक चरण की सेवा हम करते रहेंगे हमेशा। अब यहीं से वन गमन की लीला चालू हो जाती है। जानकी जी ने वहां से इशारा कर दिया कि लक्ष्मण हम जहां भी जाएंगे हम तुम्हें लेके जाएंगे, तुम एक चरण की सेवा कहते रहना। और वहां पर केवट ने आगे चल के कल कहेगा, केवट कल की लीला चितैन जानकी लखन तन, भगवान जानकी और लक्ष्मण जी तरफ देखे जब केवट ने कहा कि हम चरणों में पखारना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के चरण है ही नहीं, एक जानकी जी का एक लक्ष्मण जी का। अब यहीं से वनगमन की लीला चालू हो गई। इशारा किया, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं और कह रहे हैं देखो दोनों कितने बदमाश हैं, दोनों की बात हो रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया, इतनी ही सुन के लक्ष्मण फौरन खड़े हुए, इतनी ही सुन के लक्ष्मण फौरन खड़े हुए। और लक्ष्मण जी ने क्या किया, श्री राम जी के चरणों में वो झट से गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में वो झट से गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में वो झट से गिर पड़े। श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। अब राम जी ने कहा सर नहीं झुकाते कोई बात नहीं, लेकिन अब भैया जब चरणों में पड़े हैं तो उठाना तो पड़ेगा, और जब भैया को उठाएंगे तो आप लोग समझ गए होंगे जानकी जी तैयार खड़ी है माला लेकर। ये दोनों देवर भाभी का प्रेम, ये रामायण हमें सिखा रही है। रामायण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने हाथ को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने हाथ को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने हाथ को। कितने में रत्न माल जानकी श्री रामचंद्र भगवान का जयकारा लगाते हैं। आज से क्या कहेंगे, ओ सीताराम जी महाराज की, ओ
रामचंद्र की जय हो। श्याम